हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा, जो कि नई पुस्तक आई है आपकी। उसका चैप्टर फर्स्ट। यह एक कविता है, सीखो। चलिए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें इस कविता से क्या क्या सीखना है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो। देखो, नित यहाँ पे भी नित है, यहाँ पे भी नित है। नित का मतलब होता है हमेशा, हर रोज़। हमें फूलों से हर रोज़ क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए, खुश रहना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना। भौरे क्या होते हैं? देखो, ये फूलों पे ये भौरे मंडराते हैं ना, जो बिल्कुल काले से कलर के होते हैं। हाँ, तो ये क्या करते हैं? ये आवाज़ निकालते हैं भिन भिन, और ये खुश होकर फूलों के आसपास मंडराते हैं। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? खुश रहना सीखना चाहिए, है ना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु क्या होता है? तरु होता है पेड़, वृक्ष। जब वृक्ष की जो डालियाँ होती हैं वो होती है क्या? झुक जाती हैं थोड़ी, है ना। जिस पे कई बच्चे झूला भी झूल लेते हैं, है ना। तो उनकी जिन डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए? शीश झुकाना। ऐसे ही हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए शीश झुकाकर, है ना। उनका आदर करना चाहिए, बात माननी चाहिए। अच्छा, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो। देखो, जब हवा चलती है उसका जो झोंका होता है हमें कितना अच्छा फील कराता है ना, कितना ठंडा ठंडा लगता है, हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें हवा के झोंकों की तरह उनसे सीख लेना चाहिए कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, सबको अच्छा फील कराना चाहिए, है ना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी को अगर हम मिला देते हैं तो आपने देखा होगा दूध में पानी अच्छे से मिल जाता है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, पानी उसमें से अलग नहीं दिखता, है ना। ऐसे ही हमें अपने दोस्तों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। मिलजुल कर उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणें क्या होती है? जब सूरज उगता है, आपने देखा होगा, सूरज के उगते ही सारे लोग जग जाते हैं ना। सूरज हमें क्या करता है? जगाता है निस्वार्थ भाव से ना, और हमसे कुछ मांगता भी नहीं है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब लता क्या होती है? लता होती है, कुछ पेड़ होते हैं जो कि सीधे नहीं खड़े होते हैं ना, वो झुके रहते हैं। तो वो उगते कैसे हैं? वो पेड़ों का सहारा लेकर। आपने देखा होगा कुछ पेड़ होते हैं उसमें लताएं लिपट जाती है ना, लिपट कर बढ़ना शुरू होती है। आप देखना अपने आसपास कोई ऐसी लता होगी जो पेड़ों से लिपटी होगी, है ना। तो पेड़ उन्हें क्या करते हैं? उन्हें हटाते नहीं, उन्हें सहारा देते हैं ताकि ये भी उग सके। तो ऐसे ही, और सबको गले लगाना, ऐसे ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, है ना। सबको गले लगाना चाहिए, मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो। दीपक क्या होता है? देखो, छोटा सा दीपक होता है ना। अब उसको एक कमरे में जला दो, अंधेरा है, तो छोटा सा दीपक पूरे कमरे में क्या कर देता है? रोशनी कर देता है ना। अंधेरा हरना, हरना होता है दूर करना। अंधेरे को क्या कर देता है? वो दूर कर देता है। ऐसे ही हमें भी, अगर किसी को हमारी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो हमें भी उसकी जो परेशानी है उसे पूछनी चाहिए, है ना। और उसकी जो हेल्प हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की। प्राणी होता है जीव जंतु, है ना, जितने भी होते हैं, उनकी सच्ची सेवा करना, उनकी सच्ची मदद करना, सच्ची हेल्प करना। पृथ्वी क्या करती है? देखो, पृथ्वी सारे हम सबको रखती है अपने ऊपर, है ना। हम उस पर घर बनाते हैं, खेती करते हैं, सारे जितने भी जानवर हैं सब पृथ्वी पे रहते हैं ना। तो वो कुछ कहते थोड़ी ना है, वो क्या करती है? सच्ची सेवा करती है, किसी से कुछ नहीं लेती, सबकी मदद करती है ना, हमें खाने को देती है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पे बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब जलधारा क्या होती है? जलधारा होती है पानी का बहाव। जैसे पानी होता है ना, ऐसे बहता है, तो ये होती है उसकी जलधारा। तो सीखो जीवन पथ। पथ क्या होता है? पथ होता है रास्ता।
तो पानी की जो धारा होती है, जो वो बहती है, उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए, मान लो एक पत्थर आ जाए, तो वो क्या करती है, पत्थर के आने से वो कोई मुड़ थोड़ी ना जाती है, साइड से निकल जाती है, उसके ऊपर से निकल जाती है ना, रुकती नहीं है। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में, जीवन पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ से हार गए हैं तो ये नहीं है कि हम हार गए तो रोना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए, नहीं, हमें और मेहनत करनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आपने देखा होगा जो धुआं है, जब वो निकलता है तो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है ना। जैसे हम चाय बनाते हैं, उसमें से जो भाप भी निकलती है वो कैसे जाती है, ऊपर की तरफ जाती है ना। ऐसे ही ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें उससे क्या सीखना चाहिए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए जीवन में, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने की तरफ सीखना चाहिए हमें, है ना। ये कविता लिखी है श्रीनाथ सिंह ने। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। आपको बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो ये चित्र है, इसमें तो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, सूरज है, पक्षी है, नदी बह रही है, फूल है, पत्थर है, आकाश है ना। ये देखो पेड़ है, पक्षी है। आप यहाँ लिख सकते हो कि हमें इस चित्र में पक्षी, पेड़, सूरज, पहाड़, ये आम का पेड़ है ना, नदी, फूल, ये सब दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं इनमें से देखकर बतानी है आपको जो आप रोज देखते हैं। तो आप रोज सूरज भी देखते हैं ना, पक्षी देखते हैं, फूल देखते हैं, पेड़ देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। तो हमें जब हम सूरज को उगता हुआ देखते हैं, है ना, तो कई बच्चे होते हैं उन्हें नमस्कार भी करते हैं सूरज को, है ना, सूर्य नमस्कार। तो आपके किस तरीके के भाव आते हैं उसमें, सूरज को देख के हमें उत्साह और ताजगी के भाव आते हैं, है ना। उगते हुए सूरज को देख के आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, उगते हुए सूरज को देख के हमें उत्साह और ताजगी के भाव आते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। प्रश्न 4 है, तो हमें कैसा लगता है, हमें खुशी मिलती है, आनंद आता है ना, अच्छा लगता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है ना। आगे चलते हैं। देखो इसमें है किससे क्या सीखे मिलान करो। तो हमने किससे क्या सीखा, हमें उसे मिलान करना है। सूरज से हमने क्या सीखा, जगना और जगाना। फूलों से क्या सीखा, हंसना। दिए से क्या सीखा है हमने, अंधेरा दूर करना। भौरों से क्या सीखा है, रोज नित गाना गाना, गीत गाना, है ना। पेड़ों की झुकी डालियों से क्या सीखा है, नित शीश झुकाना। और बहती हुई जलधारा से क्या सीखा है, जीवन में सदैव आगे बढ़ना। आगे चलते हैं। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो जो कविता हमने पढ़ी है उसमें से आपको आपने जिससे जो जो सीखा, आपको उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसका आपको यहाँ पे चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैंने इस पर फूल बनाया है ना, और यहाँ फूल लिखा है, यहाँ दीपक बनाया है और यहाँ दीपक लिखा है। आप यहाँ सन बना सकते हैं, सूरज, और यहाँ पे सूरज लिख सकते हैं ना। और भी जो आपको अच्छा लगे, जलधारा, वो बना सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, पढ़िए और बताइए। आगे देखते हैं, यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। देखो क है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विनम्र क्या होता है कि हमेशा हमेशा हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, है ना। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति में आया, वो पंक्ति यहाँ लिखनी है। जैसे कि ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, है ना। ख है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, ये आपको लिखनी है यहाँ पे। ग है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति में है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, ये लिखना है आपको। आगे चलते हैं कविता में, आगे देखें। सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है।
हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें आपको लिखनी है कि भाई हम सूरज से और क्या क्या सीखते हैं। तो इसमें लिखा है सभी की समान रूप से सेवा करना, है ना। खाए हमेशा अपने कार्य को उत्साह और ताजगी से करना, भरपूर एनर्जी से करना, है ना। ये 2 चीज़ें हम सूर्य से सीखते हैं। आप अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं, और कोई 2 बातें लिखिए। ठीक है, तो पेड़ और लता से हम और क्या क्या सीख सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 बातें लिखनी है। क है सदा एक दूसरे की मदद करते आगे बढ़ना। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना हम उससे सीख सकते हैं। दूसरा है अपने मन में सदा परोपकार की भावना रखना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, साथ लेके चलना, है ना, ये हम सीखते हैं। थर्ड है हम सभी में कोई ना कोई रिश्ता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। अब आप अपने दोस्त से, आपको अपने दोस्त की कौन सी बात ऐसी अच्छी लगती है जो आप उससे सीखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। हमेशा दूसरों की सहायता करना और अनुशासन में रहना, ये ऐसी बातें जो मैं अपने दोस्त से सीखना चाहते हैं, है ना। या आप कोई और से सीखना चाहते हो तो वो यहाँ लिख सकते हो। भाषा की बात देखो, ये शब्द दे रखे उनके अर्थ देखे। तरु मतलब क्या होता है, तरु मतलब होता है पेड़, है ना। शीश यानी कि सिर, पृथ्वी क्या होती है, धरती, और हरना यानी कि दूर करना, पथ यानी रास्ता या मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। अब इनमें से आपको कोई भी 2 शब्द लेने हैं, चाहे यहाँ से लेने हैं या इसमें से, और उनके वाक्य बनाने हैं। जैसे कि एक मैंने सिर लिया है, इसमें क्या लिखा है, हमें अपने बड़ों को सिर झुकाकर नमस्कार करना चाहिए। ख है पेड़, पेड़ हमें फूल फल और क्या देते हैं, छाया देते हैं। ये 2 हो गए, आप अपनी मर्जी से कोई और से भी बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। देखो इसमें दे रखा है हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, ऐसे हमें और 4 शब्द बनाने हैं। चलना और चलाना, पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना, देखना और दिखाना। आगे स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता में खोज कर लिखिए। स से और पा से लिखने हैं। देखो सूरज हो गया, स से सिर, सच्ची, सबको, ये कविता में से देख के लिखने हैं शब्द। पा से क्या क्या हो गया, पानी इन्होंने लिख के दिया है। आगे है पेड़, पृथ्वी, प्राणी, पथ, आप और भी लिख सकते हैं। तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों के उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। पढ़ा, ये होता है पढ़ा, पढ़ा यानी कि कोई चीज़ पढ़ी हो, है ना। ये होता है पढ़ा, पढ़ा यानी कि हमने कोई चीज़ पढ़ाई करी है ना, पढ़ाई जैसे ही होती है। एक है बड़ा, बड़ा यानी कि जो हाइट में बड़ा हो, और ये है बढ़ा, है ना। अड़ना, किसी चीज़ को लेके अड़ जाना, हम अड़ जाते हैं ना कि हमें तो ये चीज़ चाहिए, वो अड़ना, ये होता है बढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, है ना। उड़ना, ये है पढ़ना, ये है ड, ये है ढ। कढ़ाई, एक है कढ़ाई। लड़ाई, यह है चढ़ाई, है ना। आगे चलते हैं। बूझो तो जाने, देखो एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बनी मिठाई। बताओ एक ऐसी चीज़ का नाम बताना है जो फूल भी है और फल भी है, तो क्या होता है ये, गुलाब जामुन, है ना। बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते हैं वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। बताओ क्या होता है वो है चूहा, है ना। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। अब आपको ये करना है, अपने घर में अपने पेरेंट्स को सबको सुनानी है कविता पढ़ के अच्छे से, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आंसर करने। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।